Good morning, everyone, and welcome to our channel Gurukul Shisha. Today, we are going to start chapter number 1 of English. It is sports. So, here we begin. Alright, the very first word it is sports. That means जो अपना जो चैप्टर है बच्चा it is all about sports कि sports क्या होता है और sports की टर्म्स ही इसके अंदर यूज़ होंगी, राइट? तो sports के बारे में आज हम चलो सीखते हैं. It says introduction. इंट्रोडक्शन मतलब बच्चा क्या होता है? इंट्रोडक्शन इज़ बेसिकली उस चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना, आपको उस चैप्टर का परिचय देना, ठीक है, कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो आपको बताना, बहुत छोटे, बहुत ही समराइज तरीके से, ठीक है. सो दैट इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन, राइट? यू ऑल्सो नो ना, वेन एवर यू गो समवेयर पीपल आस्क यू लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए. कोई आपके बारे में पूछता है तो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? आप अपने बारे में सब कुछ तो नहीं बताते ना. यू जस्ट टेल देम दैट माई नेम इज़ दिस एंड आई स्टडी इन क्लास 4, दैन आई लिव हियर, आई स्टडी इन दिस स्कूल. दिस इज़ व्हाट यू से. दैट मीन्स दैट इज़ बेसिकली योर इंट्रोडक्शन. एक स्मॉल सा ब्रीफ होता है आपके बारे में, राइट? सो ये जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर है इट इज़ अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर के बारे में आपको बताया गया है कि ये चैप्टर क्या है, किस चीज़ के बारे में है. ऑल राइट. सो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स विद विच दे आर एसोसिएटेड. विच मीन्स आपको क्या करना है, पहले रीड द गिवन वर्ड्स. ये जो 8 बॉक्स में आपको वर्ड्स दे रखे बच्चा, इनको रीड कीजिए. एंड राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, और आपको उन स्पोर्ट्स के नाम लिखने हैं विद विच, जिसके साथ ये एसोसिएटेड है. एसोसिएटेड मतलब जिस गेम में ये यूज़ होते हैं, जिस गेम से ये संबंध रखते हैं, ठीक है. ये जो वर्ड्स हैं जिस भी गेम से संबंध रखते हैं उनके बारे में हमें लिखना है. टेक हेल्प फ्रॉम दी 8 बॉक्स, और हमें 8 बॉक्स की हेल्प से ये जो गिवन है, ये जो वर्ड्स, इनको हमें फिल करना है. ओके. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एथलेटिक्स. इट इज रिटन हियर एज एथलेटिक्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय एथलेटिक्स बच्चा? क्या होता है एथलेटिक्स? एथलेटिक्स इज बेसिकली अ स्पोर्ट ऑफ कॉम्पिटिंग इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कोई भी स्पोर्ट्स, ठीक है, जिसको आप compete करते हैं ट्रैक पर और फील्ड पर, ठीक है बच्चा, जिसको भी आप compete करते हैं किस पर, ट्रैक पर और फील्ड पर. देखिए ये ट्रैक है, दिस इज अ रेसिंग ट्रैक. ओके. तो ये अब रेसिंग ट्रैक पर क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, राइट? सो रनिंग इज अ पार्ट ऑफ एथलेटिक्स. ओके. अब ये देखिए, अब मैंने बोला आपको ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. अब ये देखिए बच्चा, ये ट्रैक है इस तरफ, ये आपका ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक का. अब ये जो फील्ड है पीछे, ग्रीन जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज अ फील्ड, राइट? सो जो भी इवेंट्स आपके ट्रैक पर होते हैं और इवन आपके फील्ड के अंदर होते हैं, वो किसके अंदर कंसीडर होते हैं? दे आर कंसीडर्ड इनटू एथलेटिक्स. ओके. तो अब इसके अंदर कौन कौन से गेम्स आते हैं बच्चा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग इसके अंदर आता है, ठीक है. इसके अंदर सेकेंड गेम आता है वॉकिंग. दिस इज एक्चुअली रनिंग वॉकिंग बोलते हैं बच्चा इसको, वेर इन आपको जो आपके जो लेग्स है ना, एक लेग हमेशा आपका ग्राउंड से कांटेक्ट पर होना चाहिए. देखिए, रनिंग वॉकिंग मीन्स आपको वॉक ही करना है, लेकिन जितना फास्ट आप वॉक कर सकते हो उतना फास्ट, लेकिन आपको रन नहीं करना है इस गेम में, राइट? सो वॉकिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू एथलेटिक्स, राइट? थर्ड गेम है हमारे पास जंपिंग. हम ये जंपिंग करते हैं बच्चा. दिस इज अ हाई जंप, सॉरी दिस इज अ लॉन्ग जंप. देखिए तो ये कहाँ पर है, ये ट्रैक है ना आपका, ट्रैक पर ही ये क्या है, मिट्टी से इस तरीके का बनाया जाता है फील्ड, ठीक है, जहाँ पर ये यूज़ होता है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली आपने क्या किया, जंपिंग. अब जंपिंग में आपने लॉन्ग जंप किया, इसके बाद क्या है, हाई जंप. देखिए ये रहा आपका फील्ड के अंदर ये गेम है, दिस इज नोन एज हाई जंप, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एथलेटिक्स. व्हाट एल्स? अब ये एवरीबडी नोज हु इज ही, इंडियाज प्राइड. इट इज नीरज चोपड़ा. यस, ही इज नीरज चोपड़ा. तो नीरज चोपड़ा सर ने क्या किया है हमारे लिए, हमारी कंट्री को प्राउड, हमें प्राउड फील किया है, ठीक है, करवाया है इन्होंने. कैसे? अब इनके हाथ में क्या है, दिस इज नोन एज जेवलिन. तो जेवलिन मीन्स ये जेवलिन में क्या करते हैं, थ्रो करते हैं. तो जो थ्रोइंग के जो इवेंट्स है ना बच्चा, वो भी एथलेटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है. एवरीबडी नोज कि नीरज सर को क्या मिला था अभी ओलंपिक्स में, गोल्ड मिला था ना इनको. तो वो जो था वो इवेंट तो इनका था जेवलिन, बट जेवलिन जो आता है बच्चा वो किसके अंदर आता है, वो आता है एथलेटिक्स के अंदर. सो एथलेटिक्स जो है एक अम्ब्रेला टर्म, मैंने जैसे आपको बताया, अम्ब्रेला मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे गेम्स आते हैं.
एथलेटिक्स एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत बड़े काफ़ी स्पोर्ट्स को मिला के एक वर्ड बना हुआ है बच्चा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी स्पोर्ट्स जो कि ट्रैक में और फील्ड पर होते हैं उन गेम्स को हम क्या बोलते हैं, एथलेटिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया आपको रनिंग होता है, वॉकिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग होता है, ठीक है बच्चा। आई होप दिस वर्ड एथलेटिक्स इज क्लियर टू यू, राइट। एथलेटिक वर्ड क्लियर हो गया बच्चा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इट सेज बैडमिंटन, एवरीबडी नोज दिस इज बैडमिंटन, राइट। Everybody plays, I believe, badminton. Okay, cricket is very popular, especially in India, so everybody knows cricket. Billiards, बच्चा, this is billiards. ये billiards की टेबल होती है, right? ये होता है billiards. देखिए every picture is given here. Chess, ये देखिए बच्चा, this is chess. I believe हम chess भी play करते हैं ना. Then we have boxing, this is boxing, and then this is shooting, right? So these are the words that are given in 8 box, जो कि आपको दे रखे हैं। अब ये जो कुछ वर्ड्स हैं बच्चा, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं आपके जो कि विच आर एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स। ये जो स्पोर्ट्स आपको दे रखे हैं, इन स्पोर्ट्स से ये वर्ड्स रिलेट करते हैं। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा वर्ड किस स्पोर्ट्स से रिलेट करता है। ओके, सो लेट्स फाइंड इट आउट। फर्स्ट वन इज रिले, सॉरी। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिले? बच्चा, रिले होता है एक टाइप की रेस को बोलते हैं हम, रेस। एक रेस को हम क्या बोलते हैं? रिले बोलते हैं। ओके, आई जस्ट शो यू। देखिए ये होता है रिले बच्चा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि होता क्या है। देखिए रिले में आपको समझाता हूँ क्या होता है बच्चा। ये देखिए, ये आपका मान लीजिए ट्रैक है, ठीक है, ये आपका ट्रैक है। अब इस ट्रैक में मान लीजिए यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है आपकी। ओके, तो रिले रेस में क्या होता है बच्चा? रिले रेस में जैसे अगर आप कोई भी रेस भागते हैं तो यूजली किसी भी कंट्री से 1 पर्सन भागते हैं, किसी भी टीम में सिर्फ 1 पर्सन भागता है। लेकिन रिले रेस में क्या होता है बच्चा, आपके यहाँ में 4 पर्सन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ से भागना उन्होंने शुरू किया, सेकंड पर्सन यहाँ पर खड़े होंगे, थर्ड पर्सन यहाँ पर खड़े होंगे और फोर्थ पर्सन यहाँ पर खड़े होंगे। अब होता क्या है इसमें बच्चा, यहाँ से रेस स्टार्ट होती है, ठीक है। हर एक टीम का जो पर्सन होता है वो यहाँ से भागना शुरू करता है, ठीक है। और हर एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 या 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करिए, तो यहाँ से सिर्फ 4 प्लेयर भागेंगे। यहाँ तक जैसे ही वो भागते भागते यहाँ पर आएंगे, उन्हीं की कंट्री के यहाँ पर 4 पर्सन यहाँ पर खड़े होंगे। वो उनके हाथ में एक बैटन देते हैं बच्चा। मैं अभी आपको बताऊंगा बैटन होता क्या है, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ अभी बैटन होता क्या है बच्चा। दिस इज नोन एज बैटन। ये जो बैटन होता है बच्चा, एक प्रकार से एक स्टिक होती है छोटी सी, वो उनको पास करनी होती है, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए भाग के आया फर्स्ट इवेंट से, इन्होंने क्या किया, बैटन को पास किया इस वाले नेक्स्ट पर्सन को, ठीक है, अपने टीम पर्सन को। जैसे देखिए ये भागते हुए आ रहे हैं वहाँ से, सबके हाथ में बैटन है बच्चा। देखिए ये रहा बैटन, ये रहा बैटन। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये बैटन देते हैं अपने अपने पर्सन को, जो भी उनके जो टीम का मेंबर है जो कि आगे खड़ा हुआ है उसको देते हैं, और फिर वो फिर से वहाँ से आगे भागता है। सो यहाँ से इन्होंने भागना स्टार्ट किया, बैटन इनके हाथ में है, यहाँ पर आए, इन्होंने अपनी बैटन को पास किया, फिर यहाँ से वो भागेंगे, वहाँ पर आगे जाके एक और पर्सन मिलेंगे उनको, उनकी टीम मेंबर मिलेंगे, उनको वो बैटन पास करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे, वो अपनी बैटन पास करेंगे। बैटन पास करके जो भी कंट्री का पर्सन फर्स्ट नंबर पे इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा ना बच्चा, सो वो विनर होगा, राइट। सो ये क्या है, दिस इज नोन एज रेस। विच रेस? इट इज नोन एज रिले रेस। सो रिले रेस क्या होता है बच्चा? रिले होता है जिसके अंदर मीन्स आपको जो बैटन है वो पास करना होता है। सो दिस इज नोन एज रिले रेस। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है रिले, ये किसका पार्ट है बच्चा? अब आपसे पूछा गया कि ये पार्ट किसका है, रिले जो है ये किसका पार्ट है? सो रिले एक तरीके से रेसिंग है, और रेसिंग इज अ पार्ट ऑफ एथलेटिक्स। मैंने आपको बताया एथलेटिक्स के अंदर क्या क्या होता है, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, राइट। दीज आर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स जो होते हैं, राइट। सो रिले जो है हमारा किस में हो गया? रिले आ गया हमारा एथलेटिक्स में, राइट। सो वी कैन राइट डाउन दिस वर्ड हियर। वेट बच्चा, आई जस्ट शो यू। यस, so we have athletics. Right, this is clear. Okay, next one is dues. Now ये word है बच्चा, pronounce it as dues. Okay, so what do you mean by dues? Dues क्या होता है बच्चा? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बैडमिंटन एवरीबडी मस्ट हैव प्लेड, ठीक है, आई बिलीव बहुत कॉमन गेम है, एवरीबडी प्लेज, ठीक है। तो ये होता है बच्चा बैडमिंटन, वेयर एक शटल होता है, एक रैकेट होता है आपके पास, राइट।
इसमें क्या होता है बच्चा, डबल्स का भी गेम होता है और सिंगल का भी गेम होता है। लेट्स टेक इट सिंगल। अगर हम मान लीजिए कोई गेम सिंगल खेल रहे हैं बैडमिंटन वाला, ओके, तो हमारा गेम पॉइंट होता है, कई बार हम इसको 21 पॉइंट्स का जो गेम होता है बेसिकली है, ठीक है, जिसके भी पहले 21 पॉइंट्स बन जाएंगे वो जो है जीत जाएगा। बट होता क्या है, जैसे आपने गेम स्टार्ट किया तो कई बार लास्ट में पॉइंट पर आने पर, जैसे 20 पॉइंट्स, जैसे जो लास्ट वाला पॉइंट है जिसको हम गेम पॉइंट बोलते हैं, अगर 20 पॉइंट्स दोनों ने एक साथ बना लिए, मान लीजिए कि एक 21 पॉइंट वाला जीता है बच्चा, राइट, तो मान लीजिए एक के जो पॉइंट है वो 20 है, ठीक है, तो 20 वाले को 21 लेना होगा तब वो गेम जीत जाएगा। और दूसरे प्लेयर के मान लीजिए 19 पॉइंट्स है, ठीक है, तो 20 को 21 से पहुंचने से पहले अगर 19 वाला प्लेयर, ठीक है, वो एक पॉइंट ले लेता है, तो दैट मीन्स जब दोनों प्लेयर्स के 20 पॉइंट्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ड्यूस, दैट इज नोन एज ड्यूस। आई रिपीट, बैडमिंटन गेम में जब भी जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, जब दोनों के पॉइंट्स 20 पॉइंट्स हो जाते हैं, 20 का मतलब बच्चा 21 हमारा विनिंग पॉइंट है, ठीक है, तो उससे जस्ट एक पॉइंट पहले जैसे ही दोनों पॉइंट्स 20 हो जाते हैं, वो जो लास्ट गेम पॉइंट जब इक्वल हो जाता है बच्चा, तो दैट इज नोन एज गेम पॉइंट, और उसको हम बोलते हैं ड्यूस। क्या बोलते हैं? ड्यूस बोलते हैं बच्चा, ठीक है। तो ड्यूस जो वर्ड है वो कहाँ पर यूज होगा? दैट विल बी यूज इन बैडमिंटन, राइट। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको और दूंगा बच्चा, जब इसमें बैडमिंटन में जब आपका ड्यूस हो जाता है तो जीतता कौन है? वो वाला बंदा जीतेगा जो भी कंसेक्यूटिव 2 पॉइंट्स एक साथ ले लेगा। जैसे मान लीजिए 21 पे तो यूजुअली जीत जाता है प्लेयर, राइट, लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे ही आपने 20 आपके दोनों के ड्यूस हो गया, तो फिर आपको 21 एंड 22 2 पॉइंट्स कंसेक्यूटिव लेने होंगे, तब आप उसको गेम को जीतेंगे, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो हमारा जो वर्ड है ड्यूस वो कहाँ पर यूज होता है बच्चा? दैट इज यूज्ड इन बैडमिंटन, राइट। दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड। इट सेज क्यू। क्यू जो वर्ड है बच्चा, अच्छा हम क्यू बोलते किसको हैं? पहले सबसे पहले ये बताइए क्यू हम बोलते किसको हैं। देखिए दिस इज नोन एज क्यू बच्चा। ये जो स्टिक दिख रही है आपको बिलियर्ड्स की, ये जो बिलियर्ड्स की जो स्टिक है बच्चा, दिस इज नोन एज क्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये क्यू जो है कहाँ पर यूज होता है? तो बैडमिंटन में यूज, सॉरी ये हमारा बिलियर्ड्स में यूज होता है, राइट। सो दिस इज नोन एज क्यू इज यूज्ड इन बिलियर्ड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चा। इट सेज चेकमेट। चेकमेट, चेकमेट किस में यूज होता है बच्चा? बताइए। गुड, चेस में, राइट। सो चेस में बेसिकली चेकमेट यूज कब होता है बच्चा? कब यूज करते हैं हम? देखिए जब भी जो भी बच्चा अभी अगर चेस खेलता है उनको पता होगा कि जब भी आप ओपोनेंट, मतलब जो आपके ओपोजिट प्लेयर जो भी खेल रहा है, उनके किंग को अगर आप चेक कर देते हो, चेक का मतलब होता है बच्चा, मीन्स यू आर सेइंग कि भाई हमने आपके किंग को ट्रैप कर लिया, मीन्स आपका जो किंग है वो कहीं एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है। जब कोई भी व्हेन देयर इज नो पॉसिबल एस्केप ऑफ द किंग ऑफ योर ओपोनेंट्स किंग, जब भी आप गेम प्लेयर कर रहे हैं और जो किसी का भी किंग अगर मान लीजिए एस्केप नहीं कर सकता आपके चेक करने के बाद, चेक का मतलब आपने उसको बोल दिया कि अब आपका चेक है, दैट मीन्स अब आपका जो किंग है वो एस्केप नहीं कर सकता। एंड व्हेन इट ट्राइज कि वो देखता है कि क्या क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं अब कोई भी मूव जो है मेरे पास नहीं है, मैं इसमें चेस पर कोई भी मूव नहीं कर सकता, तो वो जो किंग है वो क्या हो जाता है? चेकमेट हो जाता है बच्चा। चेकमेट का मतलब है सिंपल, आपका जो किंग है वो अब कोई भी जो किसी भी जगह पर मूव नहीं कर सकता, वो चारों तरफ से ट्रैप हो चुका है, एंड दैट्स हाउ दे लूज द गेम। और जो आपका जो प्लेयर है जैसे ही चेकमेट होता है बच्चा, वो क्या हो जाता है? फिर वो हार जाते हैं, जो ओपोनेंट प्लेयर होता है वो हार जाता है। सो चेकमेट जो है बच्चा, दैट्स अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन चेस। ये कहाँ पर यूज होता है बच्चा? चेस में यूज होता है। शैल आई रिपीट दिस वंस अगेन? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इफ इट इज नॉट, आप थोड़ा सा बच्चा इसको रिवाइंड कीजिए वीडियो को, एंड देन यू कैन। समझना इंपॉर्टेंट है बच्चा, अंडरस्टैंड दिस थिंग, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, यू कैन लीव अ कमेंट, ठीक है, आई टेल यू अगेन। तब भी क्लियर नहीं हो रहा है, आस्क योर मम्मा पापा, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है बच्चा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा जस्ट जो बेसिक जो व्यू है ना बच्चा, दिस इज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। आप सिर्फ समझिए इस चीज़ों को, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज नॉकआउट। नॉकआउट मतलब बच्चा क्या होता है? देखिए नॉकआउट आपने सबने, आई बिलीव आज का जो टाइम है
सबने देखा होगा कि बॉक्सिंग के अंदर या फिर जब हम वीडियो गेम प्ले करते हैं तो उसके अंदर एक वर्ड आता है KO। KO एक वर्ड आता है बच्चा। KO का मतलब होता है नॉकआउट, एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म होता है नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब क्या होता है बच्चा? नॉकआउट का मतलब होता है जब जब भी बॉक्सिंग में यूजली यूज़ होता है, ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ होता है? बॉक्सिंग के अंदर यूज़ होता है। तो बॉक्सिंग में जब ये यूज़ होता है तो बॉक्सिंग में जब कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर को इस तरीके से हिट करे कि वो प्लेयर अनकॉन्शियस हो जाए या फिर वो उठ ही ना पाए, मीन्स उस प्लेयर को एकदम टोटली पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दे, मतलब हटा दे उसको उस गेम से, ठीक है। वो जब मतलब अनकॉन्शियस हो जाए, उसको पता ही ना चले, ठीक है, वो अब आगे बॉक्सिंग करने के लिए तैयार ही ना हो, उसकी बॉडी ही हेल्प ना करे, सो दैट इज नोन एज नॉकआउट, ठीक है बच्चा। सो नॉकआउट बेसिकली होता है कि आपने अपने ओपोनेंट को एलिमिनेट कर दिया, मतलब उसको अनकॉन्शियस कर दिया, नाउ ही इज नॉट एबल टू प्ले एनी मोर, ठीक है, अब ही कैन नॉट कंटिन्यू हिज गेम। तो उसको बोलते हैं, जब वो वाला गेम जिसमें आप प्ले कर रहे हैं उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, सो दैट इज नोन एज नॉकआउट, मतलब आपने उसको कंप्लीटली हरा दिया उसको, ठीक है। सो जो नॉकआउट जो वर्ड है बच्चा, ये यूज होता है बॉक्सिंग में, ठीक है, ये बॉक्सिंग में यूज होता है। यहाँ पर देखिए बॉक्सिंग, जैसे ही आपने उसको पंच किया and when the opponent is not able to get up again, so that is known as knockout, and this is used in boxing, right? Okay, let's move to the next one. It says hat trick. It says hat trick. So what do you mean by hat trick? देखिए बच्चा, बहुत कॉमन सा वर्ड है, सुना होगा आपने, नहीं सुना तो अभी सुन लेते हैं। हैट ट्रिक का मतलब होता है 3 सक्सेसेस ऑफ सेम काइंड विद इन अ लिमिटेड पीरियड। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स किसी भी चीज़ में आपको 3 सक्सेस मिले, ठीक है, एक जैसी 3 सक्सेस मिले और एक ही टाइम के अंदर, सो दैट इज नोन एज हैट ट्रिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ये आप क्रिकेट में यूज़ होता है बच्चा। क्रिकेट में क्या, आपने बॉलिंग स्टार्ट किया, ठीक है, बॉलिंग में आपने मान लीजिए फर्स्ट बॉल पर आपने विकेट ले लिया, ठीक है, फर्स्ट बॉल पर आपने क्लीन बोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर सेकंड बॉल पर आपने कैच आउट कर लिया, ठीक है, फिर थर्ड बॉल पर आपने फिर से आउट कर दिया। सो 3 सक्सेस मिली आपको, आपने क्या किया, 3 प्लेयर्स को आउट किया, राइट, आपने 3 प्लेयर को आउट किया, और सेम काइंड मीन्स मतलब तीनों प्लेयर को आउट ही किया है, और एक लिमिटेड मतलब कि एक साथ होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए बच्चा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार आउट किया, फिर एक बॉल पे उसने 6 मार दिया, फिर अगली बॉल पे फिर आपने आउट कर दिया, फोर्थ बॉल पे फिर आउट कर दिया, नहीं, तीनों बॉल पर इकट्ठे आउट होना है, मतलब कि पहली बॉल पर, दूसरी बॉल पर, तीसरी बॉल पर, जब तीनों एक साथ, मतलब कि 1 2 3 तरीके से जब 3 सक्सेस आपको 3 बॉल पर मिलेगी तो इट इज नोन एज हैट ट्रिक, ठीक है बच्चा। तो हैट ट्रिक का मतलब होगा यहाँ पर कि जब हम 3 बॉल पर 3 बंदों को आउट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हैट ट्रिक। सो ये कहाँ पर यूज होता है बच्चा? हैट ट्रिक इज यूज्ड इन क्रिकेट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इट सेज बुल्सआई। बुल्सआई क्या होता है बच्चा? देखो दिखा देता हूँ आपको बुल्सआई होता क्या है। देखिए, दिस इज नोन एज बुल्सआई। ये टारगेट है बच्चा, दिस इज द टारगेट, राइट। ये टारगेट के अंदर एकदम बीच में जब आपका एरो या फिर आपका शूटिंग या कि जो बुलेट है वो लगता है आपको, सो दैट इज नोन एज बुल्सआई। ये वाला जो जहां पर एरो लगी हुई दिखे बच्चा, एकदम बीचों बीच जब एरो लगती है आपके टारगेट की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बुल्सआई। इसके जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं बच्चा 10 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर, 10 पॉइंट्स, फिर 9, फिर 8, फिर आपका 7, 6, 5, इस तरीके जैसे जैसे आप बाहर आएंगे आपको पॉइंट्स कम मिलते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप सेंटर के पास आएंगे वैसे आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। सो बुल्सआई का मतलब होता है बच्चा एकदम द सेंटर ऑफ द टारगेट, जो भी आपका टारगेट है उसके अगर आप सेंटर पे हिट करते हैं, सो दैट इज नोन एज बुल्सआई। सो बुल्सआई इज बेसिकली टू हिट द सेंटर ऑफ द टारगेट, राइट। तो ये कहाँ पर किस में आप करेंगे? दैट इज इन शूटिंग, राइट। यहाँ पर जो ऑप्शन है शूटिंग, आर्चरी में भी करते हैं बच्चा, जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया आर्चरी में भी करते हैं, बट दिस अभी हियर यहाँ पर हम किस में करते हैं? दिस इज नोन एज शूटिंग, ठीक है बच्चा। शूटिंग में भी हम क्या करते हैं? बुल्सआई होता है, राइट। सो आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर बच्चा, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, सी दैट अगेन, राइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बच्चा, आई राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज you are good in sports and wish to become a successful sports person. So आप sports में अच्छे हैं, in which you are certainly, and wish to become a successful sports person. और आप बनना चाहते हैं क्या? आप फ्यूचर में एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, जस्ट लाइक विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं,
धोनी की तरह बनना चाहते हैं, राइट, जस्ट लाइक नीरज चोपड़ा की तरह बनना चाहते हैं। सो आप जो है आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ठीक है, और आप इन्हीं की तरह सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। सो डिस्कस विद योर पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर हैं, क्लास में आपके पास पार्टनर हैं, राइट, यू हैव अ पार्टनर जिसके साथ आप डिस्कस करते हैं, विद हुम यू सिट। सो उनके साथ डिस्कस कीजिए एंड राइट डाउन द क्वालिटीज यू शुड डेवलप टू अचीव योर ड्रीम। और ऐसी क्वालिटीज लिखिए जो कि आपके अंदर होनी चाहिए या आपको डेवलप करनी चाहिए बच्चा, टू अचीव योर ड्रीम, आपका ड्रीम पाने के लिए, ठीक है। मीन्स ऐसी क्या चीज़ अपने अंदर, आप ऐसी क्या विशेषताएं, ऐसे क्या गुण आप अंदर डेवलप करेंगे, ऐसे क्या गुण डेवलप करेंगे जिससे आप अपने ड्रीम को अचीव कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। ओके, ये है बच्चा। तो सबसे पहले एक वर्ड है बच्चा, स्पोर्ट्समैनशिप। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्समैनशिप? स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है बच्चा फेयर एंड जेनरस बिहेवियर इन स्पोर्ट्स। आई रिपीट, आई जस्ट राइट डाउन दैट फॉर यू। Wait. Oh, I believe it's not working here. It should. Okay. It says sportsmanship. It is basically a fair and generous behavior in sports. Right? तो ये होता है बच्चा, क्या होता है फेयर और जेनरस बिहेवियर? फेयर मतलब होता है एकदम 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 साफ सुथरा। जेनरस का मतलब क्या होता है बच्चा? जेनरस मतलब होता है उदार। उदार का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे की फीलिंग्स के बारे में भी समझते हो। जेनरस, जब आप उदार होते हो अपने तरफ से, ठीक है। तो बिहेवियर, जब आपका फेयर और जेनरस बिहेवियर होता है स्पोर्ट्स के अंदर, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। सो व्हाट डू यू मीन बाय इट? अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि स्पोर्ट्समैनशिप होती क्या है। देखिए बच्चा, जब भी आप गेम खेलते हैं ना, जब भी आप गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर आपको फेयर खेलना है। फेयर खेलना है मतलब कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको कोई भी एडवांटेज नहीं लेना है कि ताकि वो कुछ भी एडवांटेज लेके उस स्पोर्ट्स के बीच में या चीटिंग करके आप उस गेम को जीतना, वो क्या है, वो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं होती है। सो स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है एकदम फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब है जितनी अंदर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जो कि आप ट्रेनिंग के अंदर अपने आप डेवलप कर सकते हो, उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो जो स्किल्स, वो जो क्वालिटीज़ आपने अपने ट्रेनिंग में सीखी है, उसको यूज़ करके आप कितने फेयर तरीके से, विदाउट चीटिंग, और जब आप इस तरीके से स्पोर्ट्स में खेलते हैं, सो उसको बोलते हैं हम स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो बच्चा कि चीटिंग नहीं करना, आपको एकदम अपने फेयर तरीके से खेलना, दैट इज नोन एज स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। सो अब ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। देखिए बच्चा, तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे पहले होगा यहाँ पर जो कि क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। सो व्हाट डू मीन बाय सेल्फ डिसिप्लिन? मीन्स आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, सो व्हाट डू यू नीड टू डू? आपको सबसे पहले अपने आप को फोकस करना होगा, सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा। कैसे सेल्फ डिसिप्लिन में आएगा बच्चा? सुबह सुबह आपने जैसे सुबह 5 बजे उठना है, तो आपको 5 बजे उठना ही उठना है। आपको 5:30 अगर स्टेडियम पहुंचना है तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। वहां जाकर आपको रेस पर, ट्रैक पर आपको रेस करनी है, लेट्स से फॉर हाफ एन आवर, तो वो आपको करनी ही करनी है। वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसे नहीं जाके कि आज मेरा मन नहीं कर रहा। अपने आप को जितना भी बच्चे आप सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे, जितना भी आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, आप लाइफ में ग्रो करेंगे बच्चा, ठीक है। किसी भी चीज़ में, इवन इन स्पोर्ट्स, इवन इन स्टडीज, इवन किसी भी चीज़ में, जब तक आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, नो वन कैन बीट यू। आई अश्योर यू, नो वन कैन बीट यू। आप भी बड़ा बनना चाहते हैं ना बच्चा, आप भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, राइट। तो अभी तो आपके लिए बच्चा देखो, अभी आपके लिए कुछ नहीं है, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, अभी आपको सिर्फ स्टडीज़ करनी है। तो स्टडीज़ करनी है तो क्या करना है, आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। मीन्स अपने आप को डिसिप्लिन करना है आपको, कि जैसे कि मुझे अगर आज ये चीज़ पढ़नी है, अगर आज मुझे इस चैप्टर का सिर्फ 1 पेज ही पढ़ना है, तो वो पढ़ना है, ठीक है। अपने आप को डिसिप्लिन करके जब आप पढ़ेंगे ना बच्चा, और कभी भी ना रटने के लिए मत पढ़ो बच्चा, रटने के लिए मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझो चीज़ों को, ठीक है। और फिर अभी से ही अपने अपने वर्ड्स में खुद से लिखना शुरू करो, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे, एनालाइज कर करके अपने आसपास की चीज़ों से सीखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जहाँ से हम सीख सकते हैं, तो उन चीज़ों को सीखिए और उनको ट्राई कीजिए लिखने के लिए,
ठीक है। और इस तरीके से अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन अपना बना लेते हैं कि मुझे साइड जो है अपने सराउंडिंग से ऑब्जर्व कर करके सीखना है, इस तरीके से बच्चा बहुत बहुत डेवलप कर जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर हम वापस आते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप की जैसे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आपका, ठीक है। सेकंड क्वालिटी बोलते हैं आपका क्या होना चाहिए, दैट इज योर टीम वर्क। मीन्स जब भी आप प्ले करते हैं तो एक टीम के लिए प्ले करते हैं। जैसे फुटबॉल मान लीजिए आपका गेम है फुटबॉल, तो फुटबॉल में ये नहीं कि सारे गोल मैंने ही करने हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप गोल के पास हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लेयर हैं आप, फर्स्ट बोलते हैं इसको जो फर्स्ट में खेलता है बच्चा, तो जो बंदा फर्स्ट में खेलता है दैट डज नॉट मीन कि उसको सारी बॉल वही गोल में मारेगा, ठीक है। जो बंदा देखिए, जो बंदा गोल के आपके ओपोनेंट के गोल के पास से अपने गोल के पास से आपके पास बॉल लेके आ रहा है, आपको बॉल जिन्होंने पास किया है, ठीक है, उनके बारे में भी आपने सोचना है, उनको भी आपको रिस्पेक्ट करना है, तो ठीक है। तो ये क्या है, टीम वर्क है बच्चा। एक अकेला बंदा गोल नहीं कर सकता, ठीक है। गोल करने के लिए पूरी की पूरी टीम साथ होती है, राइट। सो इट्स अ टीम वर्क। किसी में देखिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदा है वो वही, अगर मान लीजिए आप कितनी भी अच्छी बॉल दे दीजिए, अगर फील्डर्स फील्डिंग ही नहीं करे तो वो तो हर एक बॉल पर वो 4 रन ले लेंगे, राइट। तो क्या है, इट्स अ टीम वर्क। तो आपको अंदर क्या होना चाहिए, जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बच्चे उसके अंदर क्या होना चाहिए, आपका एक टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वालिटीज आपके अंदर वो पूछते हैं क्या होनी चाहिए आपके अंदर, बताइए। और आप बोल सकते हैं इसके अंदर यू शुड बी विलिंग टू लर्न, ठीक है। आप क्या होने चाहिए, विलिंग टू लर्न। मीन आपके अंदर सीखने की एक चाह होनी चाहिए कि मुझे सीखना है ये गेम, ठीक है। कोई भी गेम के अंदर स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं बच्चा, तो वो स्किल्स आप कैसे सीख सकते हो, आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये सीखना ही सीखना है, ठीक है। तो जब अंदर आपके अंदर वो विलिंगनेस होगी उस गेम को लर्न करने की, तो आप वो चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ द विलिंगनेस टू लर्न, सो यू शुड बी विलिंग टू लर्न, ओके। अब अगली बात करें और क्या क्या चीज़ें हैं, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल होम फॉर होम, रिस्पेक्टफुल ऑफ योर टीम मेंबर्स, ऑफ योर कोचेज। आपको रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपके जो कोचेज होते हैं बच्चा, हो सकता है जैसे वो क्या करते हैं आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कल को आप प्रैक्टिस कर करके अपने कोच से अच्छा आप सीख जाएं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे। इसका मतलब है आपको और हम्बल होना पड़ेगा कि वो जो टीचर हैं आपके, वो जो कोच हैं आपके, वो इतने हम्बल थे कि जब आप छोटे थे उन्होंने आप पर इतना वर्क किया कि उन्होंने आपको इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। तो वो जिन्होंने आपको इतना बड़ा बनाया ना बच्चा, वो हमेशा आपके लिए रिस्पेक्टेड होने चाहिए, आपके लिए रिस्पेक्टफुल होने ही चाहिए, ठीक है। और क्या, तो आपको क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आप चाहे किसी भी स्टेज पर क्यों ना पहुंच जाओ बच्चा, जितने आप हम्बल रहेंगे, जितने आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे, उतने आप ग्रो करेंगे, ठीक है। सो रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। रिस्पेक्ट आपको अपने टीम मेंबर्स की भी करनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि अगर मान लीजिए आप गोल फुटबॉल में गोल के पास खड़े हुए और आप गोल करे जा रहे हो, तो जितने भी जो पीछे के जो प्लेयर्स हैं आप उन सबको ओवरसाइड कर दो कि अब मुझे इनसे क्या मतलब, सबसे ज़्यादा गोल तो मैं ही कर रहा हूँ। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, राइट। इट शुड बी रादर कि वो एक टीम वर्क है, ठीक है। सो यू शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ योर टीम मेंबर्स ऑल्सो, राइट। सो दीज आर द 4 क्वालिटीज दैट आई थिंक यू और अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड हैव, राइट। आई होप दिस इज क्लियर बच्चा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज, हैव यू एवर फेल्ट जेलस ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, शेयर एनी वन एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर। ओके, अब ये कहता है कि ऐसा कभी हुआ है, हैव यू एवर फेल्ट, कभी आपने महसूस किया है क्या, जेलस। देयर इज अ वर्ड बच्चा, जेलस। सो व्हाट डू यू मीन बाय जेलस, क्या होता है जेलस। जेलस का मतलब होता है बच्चा, मतलब ईर्ष्या समझते हैं आप, जलन, है ना। कभी कभी आपको जलन होती है या फिर किसी भी बात का बुरा लगना आपको, ठीक है। और वो बात बुरा लगने के बाद जब आप नेगेटिवली या अनएथिकली रिएक्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज जेलस, ठीक है। सो ये पूछते हैं कि आपने कभी किसी से जलन हुई है बच्चों, बताइए, ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। कभी आपका जो बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आप प्ले करते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके साथ आप स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं, हैव यू एवर फेल्ट जेलस ऑफ हिम, या हाँ कभी आपको लगा है कि नहीं यार मतलब उसने ऐसा क्यों बोल दिया, और फिर उसके बाद आप फिर उससे जेलस करना शुरू कर देते हैं, उससे जलन पैदा हो जाती है आपको। शेयर एनी वन एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर, तो अभी आपको क्या करना है, कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करना है अपने पार्टनर के साथ, राइट। Okay, so here I am giving you an example where you can make
a similar story or you can share a similar experience like this. Okay, bacha? It says, have you ever felt jealous of your best friend? Share any one experience with your partner. Okay? तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से जेलस हुए हो, तो आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. ओके, इट सेज येस आई हैव फेल्ट जेलस ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. येस, मैंने जो है अपने बेस्ट फ्रेंड से जेलस फील किया है. ठीक है, मुझे उनकी बात का बुरा लगा है. इट वॉज एन इंसिडेंट that happened last Saturday when my best friend Ayush was playing cricket with us. ये तब की बात है, ये इंसिडेंट तब हुआ जब हमारा फ्रेंड जो है लास्ट सैटरडे को आयुष जो उनका बेस्ट फ्रेंड है वो क्रिकेट प्ले कर रहा था उनके साथ. ही इज़ इंडीड अ गुड बैट्समैन. वो जो है रियली, मतलब रियली, इंडीड मीन्स रियली, वास्तव में ही इज़ रियली अ गुड बैट्समैन. वो एक अच्छे बैट्समैन है. बट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल दैट डे. बट उस दिन वो अच्छा नहीं खेल पाए. And got out on the first ball, और वो फर्स्ट बॉल पर आउट हो गए. After that he took his wickets, bat and ball with him and left the playground. After that what he did, उसके फ्रेंड ने क्या किया, उसके फ्रेंड ने he took his wickets, अपने विकेट्स, बैट एंड बॉल सब अपने साथ ले गए और प्लेग्राउंड छोड़ दिया, मींस अपने घर चले गए. अब ये बोलते हैं कि आई फेल्ट वेरी बैड एंड जेलस ऑफ हिम. मुझे उस चीज़ का बहुत बुरा लगा और मुझे उससे थोड़ी सी जलन भी हुई. बिकॉज ही इज़ नॉट सपोज टू डू वॉट ही डिड दैट डे. क्योंकि वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट. इफ़ ही ओन्स बैट बॉल विकेट्स दैट डज नॉट मीन दैट ही वुड टेक ऑल हिज थिंग्स वेन एवर ही गेट्स आउट. वो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए, क्योंकि वो जो फ्रेंड है वो किस लिए ले गए थे, क्योंकि वो ओन करते थे, उनकी उन्हीं का बैट था, बॉल था और विकेट्स था. दिस इज वॉट हैपन्स ना बच्चों. जब आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, होता भी है आप लोगों के साथ ऐसे. जब आप लोगों का पास लेट्स से कि पूरे प्लेग्राउंड में आपके पास बैट बॉल और विकेट्स आपकी हैं, एंड व्हेन यू गेट आउट व्हाट डू, यू जस्ट टेक योर बैट बॉल एंड विकेट्स विद यू एंड यू सिंपली गो होम, राइट. या तो आप दोबारा से बैटिंग मांगते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि नहीं, या तो मुझे और खिलाओ, या फिर आई एम गोइंग टू टेक माई बिलोंगिंग्स विद मी, राइट. सो दिस इज वॉट हिज फ्रेंड डिड. सो इफ़ यू ओन्स अ बैट, वो बोलते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं है कि अगर वो आपका फ्रेंड जो है उन्हीं के पास बैट बॉल और विकेट्स हैं, वो दैट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी सारी की सारी चीज़ें लेके घर चले जाएंगे वेन एवर ही गेट्स आउट, जब भी वो आउट होंगे. ही इज़ सपोज टू हैव स्पोर्ट्समैनशिप. देखिए वर्ड बच्चा, मैंने अभी आपको बताया ना, हमारा जो A1 क्वेश्चन था उसमें बताया था हमने स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में. स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है, दैट्स ए फेयर एंड जेनरस बिहेवियर. तो क्या ये फेयर, उनका बिहेवियर जो उन्होंने किया, क्या वो फेयर बिहेवियर था? नो. सो इज सपोज टू हैव स्पोर्ट्समैनशिप. उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए. स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है एकदम फेयर और जेनरस बिहेवियर, राइट. So this is बच्चा, this is what I have provided you और I have given you one example. ये जो A2 का जो क्वेश्चन है, इसी तरीके से सिमिलरली ऑन सेम लाइंस आपको अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली बच्चा, दीज क्वेश्चंस आर इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप इन क्वेश्चंस को अभी से अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे ना अपनी लैंग्वेज में, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर जाएंगे. ओके, होता क्या है एग्जैक्टली, आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर्स पर या फिर स्टोरी पर फोकस करते हैं, उन स्टोरीज पर जो कि आपकी एग्जाम में आएगी, या फिर जो कि आपको क्लास में तो देखो टीचर्स आपको बताते हैं, बट आपका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होता है. देखिए बच्चा, अभी से आपको एग्जाम्स के बारे में इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या है, अभी आपको सीखना है, लर्न करना है. दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न. ये जो क्वेश्चंस जो बुक के अंदर दे रखे हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से ही आप सीखते हैं. आप अपना माइंड यूज़ करते हैं कि मैं क्या लिखूँ इसमें, मैं इसके अंदर क्या बोलूँ. आप इनको ट्राई कीजिए, धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में ट्राई कीजिए इनको, ठीक है. मैं आई वुड अप्रिशिएट अगर मुझे कमेंट्स में एक स्टोरी भी मिलती है, इसी तरीके का कोई एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा शेयर करता है, तो मैं समझूंगा कि शायद जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मैं आपको कन्वे कर पाया हूँ बच्चा. प्लीज़ डू शेयर योर स्टोरीज, डू शेयर योर कमेंट्स. ये मुझे लिख के बताइए कि आपको कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने कभी फेस किया हो. इससे आपका बच्चा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगा.